नमस्ते सब दीदियों को। हम लोग गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज श्लोक नंबर 71 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 71। भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हरिओम। जो मनुष्य खाद्य की उपादान खाद्य की असर नहीं जानता है, वो अपने शारीरिक फिटनेस नहीं रख पाएगा। तो खाद्य जो शरीर की स्वास्थ्य के लिए खाद्य की ज्ञान जरूरी है, और संसार में चलने के लिए, संसार में अपने आप को हर परिस्थिति में उभरने के लिए गीता की ज्ञान जरूरत होता है। The way the food knowledge is necessary for body fitness, Gita knowledge is necessary for worldly life. इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये जो ज्ञान है वो श्रवण से, पठन से, जीवन से, इसको जीवन में लगाकर हम इसकी ज्ञान प्राप्ति करते हैं। These are only the three methods. और जो व्यक्ति इसको श्रवण या पठन या जीवन में लगाते हैं, वो इससे दोष रहित देखें, नॉट टू क्रिएट कॉम्प्लिकेशन। ये जैसे माँ का छोटा छोटा वचन होता है कि अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। ये माँ का सब माँ ऐसे बातें बोलते हैं बच्चों से। अगर बच्चे इससे दोष युक्त मान लेते हैं तो ये श्रवण करते हुए भी उनके ऊपर असर नहीं पड़ता। Those who try to find out उसमें ऐब, उसमें जो क्या दोष लग सकता है, वो उसके साथ तर्क वितर्क करना, इससे कोई कभी किसी को लाभ नहीं हुआ है। तर्क वितर्क से सिर्फ और सिर्फ आप भौंकते हुए कुत्ते बन जाते हो। जैसे हम गन्ने खाते हैं, गन्ने खाने के बाद हम जानते हैं कितना रस है, और चूसने के बाद कितना छोड़ना पड़ता है, ये खाने के बाद होता है। कोई तर्क वितर्क से गन्ना खा सकता है? कितना छोड़ना है, कितना रखना है, कितना रस होता है? जो खाते हैं सिर्फ और सिर्फ वही जानते हैं कि कितना रस है उस। तो जो व्यक्ति गीता को दोष रहित, बिना तर्क वितर्क श्रवण पठन और जीवन में ढालते हैं, वो ऐसे कोई परिस्थिति नहीं है जिससे वो फंस सकते हैं। दलदल जैसा, नीचे नीचे भंवर जैसा उनको कोई परिस्थिति बिना उनके इच्छा उनको नीचे यानी तलातल रसातल को नहीं ढकेल सकता है। वो उभर के आते हैं कमल जैसा। देखिए, हम
अगर जहां कमल खिलता है हम अगर वहां पहुंच जाएंगे, हम दलदल में फंस जाएंगे। गीता के माध्यम से बिना तर्क वितर्क उसको मानते हुए हम अगर उसे व्यवहार करने लगेंगे तो हम उभर आएंगे कमल के जैसे। ये सबसे बड़ी एक ऐसा ज्ञान हमें दिया गया है कि संसार को चलाने के लिए, संसार में चलने के लिए एक और एक ये 700 श्लोक वाला, पंक्तियों वाला गीता ज्ञान की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, आप जैसे समझते हो वो सही है आपके लिए, उस वक्त के लिए। फिर आप पढ़ोगे और एक बार फिर अलग उसका असर आप पर पड़ेगा, आपका समझ और थोड़ा अलग हो जाएगा। तो गीता जैसे जो समझता है उसके लिए वो पर्याप्त है। तो कभी मत सोचिएगा कि कोई गीता और तरह से समझ रहा है, मैं और तरह से, ये कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब जिस अवस्था में हो, गीता आपको उसी अवस्था के अनुसार आपको दवाई देता है ताकि आप उभर सको, दलदल में ना फंसो। विल दिस डू? क्या हाँ इतना ठीक है। चलेगा? हाँ मामा हाँ। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति। कोई प्रश्न? पूछिए। दिव्या कुछ पूछना चाहती हो? बस भाव आ रहा था अर्पिता जी कि जनरली हम लोग कुछ बिलीव कर नहीं सकते जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो भगवत गीता का यही था कि हम लोगों को यहाँ पर आ गए तो आप लोगों की एक्सपीरियंसेस से हम लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया और बिलीव करके फिर होने लगा। फिर देन असली में एक्सपीरियंसेस आने लगे। अभी तो शुरू में जब हम आए थे तो औरों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ये सब बिलीव कर रहे थे। बट आप जब खुद के एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि हाँ ये भगवत गीता का ये मार्ग फॉलो करके लाइफ इज चेंजिंग, इम्प्रूविंग, देन वो फिर बिलीफ और बढ़ जाती है। नहीं तो बिना बितर्क तिरक के बिना क्वेश्चंस के नहीं बिलीव होता। अगर हम और एक नजरिया से देखें दिव्या जी, ये सब होता था लेकिन आपको नहीं पता था कि ये गीता की भाव के एक असर आप पर पड़ रही है, कि गीता आपके साथ चल रही है, आपको पता ही नहीं था। ऐसे जैसे हम बहुत सारे फूल फल देखते हैं, सबका नाम हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन किसी को किसी का नाम, किसी को किसी मतलब किसी को भी उस वो नाम को, किसी को भी, कोई भी होगा जिसको वो नाम मालूम होगा। इसका मतलब नहीं कि आप फूल फल नहीं देख सकते, उसका असर नहीं पड़ रहा है। गीता का असर हर समय पड़ रहा है जब आप कोई भी परिस्थिति में अपने आप को उभार लेते हो, चाहे उसे गीता कहो। वो मनोबल आप देखो कि जिन्होंने जितना गिरा और जितना उठा, वो गीता खुद रचना की, नहीं तो उठ नहीं पाएंगे हम। तो जब आप पढ़ते हो कि अरे इतने सारे लोग इतने सारे कालों से, इतने सारे दिनों से ऐसे उभरते हैं, तो आप जानो कि आप गीता के माध्यम से ही उभर रहे हो, चाहे आप पढ़ो ना पढ़ो। मेथड इज सेम। थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। मेहनत को सही वक्त के लिए जाता है, और फिर